सरकार को तय करना है, लेकिन सरकार, संघ की भूमिका यह है कि वो समझता है कि भाई सरकार को इस तरफ जाना चाहिए। जैसे वो प्रेसिडेंट के लिए हम लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट प्लीज टू इन्फॉर्म, तो जब प्रेसिडेंट प्लीज टू इन्फॉर्म कहता है ये, तो उसका मतलब होता है कि ये आदेश है। राष्ट्रपति आपसे पूछ थोड़ी रहा है नीरज जी कि इसको हम ये बता रहे हैं, वो आदेश होता है। तो संघ ने भी जो कहा है वो सरकार के लिए एक तरह का, मैं आदेश नहीं कह रहा, फिर इस पर बहस होगी, तो वो नीति निर्देश है कि संघ चाहता है कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए, या वो उसके पक्ष में खड़ा है, चाहता नहीं भी है तो भी उसके पक्ष में खड़ा है, ऐसा समझना चाहिए। और मुझे लगता है इसको मैं पॉलिटिकली दूसरे तरीके से देखता हूँ कि राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक लगातार जातिगत आरक्षण की बात कर रहे थे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, तो ये यहाँ से सरकार अगर जातिगत जनगणना कराती तो आप कहते, दिन भर के नीरज जी कहते रहते कि राहुल जी के उस पर आ गए, आप लाइन पर आ गए, राहुल जी ने जो कहा उस पर आ गए। अब संघ ने भी कह दिया है तो ये कहा जा सकता है भाई संघ भी कह रहा है, सब लोग कह रहे हैं, तो इस पर चर्चा हो जानी चाहिए, जाति जनगणना हो जानी चाहिए। इसका एक ये भी रास्ता तरीका हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन सरकार भी बार बार अभी तक पानी देख रही थी कि कितना वाटर टेस्टिंग कर रही थी, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा, जिसका जिक्र अवधेश जी ने भी कहा कि भाई उन्होंने कहा था कि देखेंगे जब समय आएगा तो देखेंगे कि क्या फैसला करना है। जैसे कहा जाता है ना अंग्रेजी में कि वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच देयर। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन एक बदलाव तो है ही, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं, वो सरकार के लेवल पर भी हो रहा है, वो अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन संघ के तौर पे मैं इसको बदलाव देखता हूँ। हाँ, बदलाव है। अगर यू टर्न कठिन या थोड़ा सा अच्छा शब्द नहीं लग रहा तो समय के साथ बदल गए हैं, ये भी कह लीजिए आप। अभी आपने सुझाव दिया तो मैं तो उसकी एडिट कॉपी छोटी लिखने के लिए मैंने कहा एक 3 अक्षर का काम चल जाए, आप कह रहे नहीं 6 अक्षर का लिखो, तो चलो भाई वही लिख देंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नो, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो बदलाव है ये राजनीतिक दबाव का बदलाव है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि हम पिछले 50 साल की राजनीति की बात, मतलब पिछले 2-3-4 सालों में ही देख रहे हैं कि किस तरीके से टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं। तो ये बदलाव जो आप देख रहे हैं ये क्यों है, नंबर 1, और ये सही बदलाव लगता है आपको? ले लिया, ठीक किया उन्होंने, जल्दी ले लें और जल्दी ले लें, सरकार भी जल्दी शुरू कर दे। नीरज जी, सबसे पहले तो मैं जो सुनील अंबेकर जी ने कहा उसको एक बार पढ़ देता हूँ। समाज में पिछड़े वर्ग की भलाई हेतु जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जातिगत जनगणना के डेटा के उपयोग से हमें कोई असहमति नहीं है। हालांकि सामाजिक विघटन करने अथवा चुनाव में लाभ पाने के स्वार्थ से इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और एक लाइन और उसमें उन्होंने बोली जिसको मीडिया ने मतलब शायद नहीं ध्यान दिया है, जिसको आपने कहा ना कि 3 शब्दों में कह दें, 6 में क्यों कहें, तो मीडिया को तो उतने में ही देखना है, लेकिन संघ तो हिंदू समाज को देखता है। वो अगर मीडिया के लिहाज से देखता तो शायद उसके काम करने का तरीका अलग होता है। संघ हिंदू समाज के हिसाब से देखता है। और जो आपने कहा कि यू टर्न या बदलाव, ये दोनों ही शब्द गलत। इसका मतलब कि संघ को आप समझ नहीं रहे, तब ये दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अभी जब मैं इस चर्चा के लिए आ रहा था तो मैंने बहुत से लोगों से बात भी की, फिर हमारे एक पटना के स्वयंसेवक मित्र हैं, उन्होंने एक वाकया भेजा है और मैं वो शब्दशः पढ़ता हूं। थोड़ा हो सकता है कि समय और थोड़ा वो अलग हो जाए। तब पटना महानगर के कार्यवाह हुआ करते थे नवल जी, और नवल जी, चूंकि जैसे हम सारे लोग जानते हैं कि संघ में हिंदू की बात होती, जाति की बात नहीं होती। जाति विहीन समाज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य। और मैं एकदम बिना किसी संकोच के कहता हूं, जिस दिन संघ जाति जाति करेगा उस दिन संघ रहेगा ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ रह ही नहीं जाएगा, यहां हम चर्चा कर ही नहीं रहे होंगे। तो उस वक्त अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख हुआ करते थे कौन? आज के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी वहां थे। नवल जी ने कहा किसी के जाति वाले मंच पर कोई एक संघ के बड़े अधिकारी थे, स्वयंसेवक थे, वो जाति के किसी कार्यक्रम में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये संघ के अधिकारी हैं, जाति के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, इससे बुरा लगता है, हम लोग हिंदू एकता का काम कर रहे हैं और जाति के कार्यक्रम में भी जा रहे हैं। तो आज के सरसंघ चालक और तब के शारीरिक प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने क्या कहा था? उन्होंने कहा अगर हम जातीय मंचों पर नहीं जाएंगे तो वहां राष्ट्र विरोधी, समाज का विघटन करने वाले, हिंदू द्रोही ऐसे लोग वहां सब उपस्थित हो जाएंगे। हम हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन जाति हमारे समाज की सच्चाई है। जितनी जल्दी संभव है हम जातियों के बीच का द्वेष, घृणा, ईर्ष्या हटाएं, लेकिन हम जातियों के बीच में रहेंगे ही नहीं तो हमारा काम कैसे होगा?
और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्टैंड में, रुख में जो लोग बदलाव देख रहे हैं, यूटर्न देख रहे हैं, वो संघ को समझ ही नहीं रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं, मुझे एक चीज समझाओ। मैंने इसीलिए मोहन जी के उदाहरण से बताया, तब भी वो मुझे कह रहे थे। मुझे एक चीज समझाओ ना आप। अब आगे आता हूं, पूरा कर लेता हूं इसको। जब हम आज की चर्चा कर रहे हैं और सुनील जी से प्रश्न किया गया जातीय जनगणना के पक्ष में आप हैं या नहीं है, अब उसका एक जवाब हो सकता था कि वो छोड़ देते थे, एक जवाब हो सकता था कि वो कहते कि नहीं हम हैं या नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि हिंदू समाज के बीच में भी इसको लेकर भ्रम है। चिराग पासवान जैसा विशुद्ध राजनीति करने वाले नेता, पासवान समाज से आने वाला नेता कहता है कि जनगणना तो हमें कर लेनी चाहिए, लेकिन जाति दो ही है, गरीब और युवा और महिला, तो इसलिए हमें उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। तो मुझे नहीं, एक मिनट रुक जाओ। पहली बात तो गुड़ खाओ, गुलगुले से परहेज मत करो, नंबर एक। आम्बेडकर जी का जो बयान है वर्बिटम, तो उसका जो सेकंड पार्ट है कि होना चाहिए लेकिन राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, ये वही बात है, गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज नहीं करें, अखाड़े में उतरेंगे लड़ाई करने के लिए, लेकिन मिट्टी नहीं लगनी चाहिए मेरे को। नहीं जाति जनगणना हो किस लिए रही, मुझे को ये बताओ आप जरा, मैं किस लिए हो रही है? मैं बता रहा हूं। हाँ, इस देश में जातियों की पहचान तो पहले भी होती रही, SC ST की होती रही कि नहीं होती रही? क्यों होती रही? क्योंकि समाज में जो सबसे पिछड़े हैं उनको आपको अलग से स्कीम बनानी पड़ती है, जो संपन्न है उनके लिए दूसरी तरह से स्कीम बनानी पड़ती है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार में जो पहले यूपीए के समय में पिछड़े जिले हुआ करते थे, आज वो क्या है? आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। नहीं हर्षवर्धन जी रुको ना। मैंने जब बिहार में जाति जनगणना हो रही थी, या नीतीश जी ने जब कहा था, जब वो एनडीए में नहीं थे, तब भी इसी तरह में चर्चा हो रही, तो मैंने कहा, तो आज मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऐसा कोई डेटा नहीं जो इस समय सब अवेलेबल ना हो। सबको सबका पता है, एक एक घर का पता है, आधार कार्ड बन चुका है, सब डेटा सबके पास है, ठीक है। फिर ये बात अगर उठ रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है, इंडिया ब्लॉक उठा रहा है, और आज अम्बेडकर जी ये कह रहे हैं कि हाँ करने मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर उनके हितों के लिए की जा रही, तो क्यों कह रहे हैं आप ये आज? इसलिए क्योंकि नहीं, आज ये मांग क्यों उठ रही ये समझिए सर, उस प्रेशर में आप ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल, आप इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज नहीं, इस पे राजनीति होगी, धुरंधर होगी। नीरज जी, कोई गुड़ खाए गुलगुले से परहेज नहीं। अगर इतना गुड़ खाए गुलगुले से परहेज होता तो अगले वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष नहीं होता। कितने लोग बचे रह गए? 100 साल का हो गया संघ। यूटर्न लेता तो कहीं गाड़ी एक्सीडेंट कर गई होती। इसीलिए बहुत स्थिर भाव में संघ निर्णय लेता है, ऐसे नहीं लेता कि टीवी के डिबेट में संघ का फैसला समझ में आ जाए। वो तो भैया मैं एक मिनट रुको, एक लाइन जोड़ता हूं मैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज के बीच में काम करता है, वहां भी भ्रम है, वहां भी ये नहीं समझ में आ रहा है जात गिनने से भला होगा कि नहीं, वहां भी, और उन्हीं के बीच में संघ को काम करना है। संघ जड़ संगठन नहीं है सर, चैतन्य संगठन है, जो स्वयंसेवक कह रहे हैं उनके बीच की चीजों को ठीक करेगा। और एक मिनट जॉर्ज सोरोस जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, हिंदू एक मिनट थांबा, जाति चाहिए उनको, और थांबा हिंदू जोड़ने के लिए कर रहा है। थांबा, विजय जी के पास जाना पड़ेगा, ये तो दो ध्रुवी बातें हो रही इधर। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ, विजय जी आप समझाइए मेरे को। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जड़ संस्था नहीं है, और जड़ होनी भी नहीं चाहिए किसी संस्था, चेतन संस्थाएं सर्वाइव करती हैं। पिछले अभी आप बसंत व्याख्यान माला मुझे बताओगे, पूना वाली, वहाँ से लेकर के अब तक क्या विचार बदले नहीं है? क्या आरक्षण पे विचार बदले नहीं है? मैं इसको बुरा, देखिए यहाँ पे वैल्यू जजमेंट एक अलग चीज़ है। अभी मैं इस पर डिबेट शुरू कर दूँ कि आरक्षण अच्छा है कि बुरा है, तो एक डिफरेंट डिबेट होगी। जैसे जो वो अलग ज्यूरिस्प्रूडेंस का सोशियोलॉजिकल थ्योरी ये कहती है कि जो जनता सोच रही है उसका एनालिटिकल डिमांड ये है कि ये होना चाहिए, वो आप कर रहे हैं। इस समय जो हो रहा है वो अच्छा है बुरा है कि एक वैल्यू जजमेंट आप करते रहिए अलग, लेकिन आप कर इसलिए रहे क्योंकि वो इस समय की डिमांड है। विजय जी, और ये हर्षवर्धन जी कह रहे हैं संघ बहुत सोच विचार के फैसले लेता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हम लोग जबरदस्ती कह रहे हैं कि यू टर्न, ये बदलाव या चेतन या जड़, ये सब कुछ नहीं है, वो तो पहले से इसके पक्ष में थे। नहीं देखिए, संघ तो परिवर्तनशील है। संघ के खुद के जो संघ प्रमुख हैं, सब लोगों ने हमेशा कहा, हेडगेवार से लेकर अभी तक, डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर अभी तक जी, तो परिवर्तन को लेकर हमेशा, और संघ ने क्या अपनी चीजों में परिवर्तन नहीं किया? आप सोचिए, गुरु गोलवलकर जी की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें से बहुत सारी चीजों को निकालकर बाला साहब देवरस ने और फिर डॉक्टर मोहन भागवत ने और उससे पहले सुदर्शन जी ने
उसको अलग बना दिया, तो वो भी तो एक बदलाव था ना। वो बदलाव है कि नहीं है कि आप अपने हेड की बातों में से कुछ को निकाल के कि वो सामयिक थी, हम उसके साथ नहीं है, और आज गुरुजी समग्र जो है उसको पढ़िए, बंच ऑफ थॉट को मत पढ़िए। ये बदलाव है कि नहीं है बदलाव? आज़ादी के वक्त से संविधान को लेकर संघ की क्या राय थी, वो आज बदला है कि नहीं बदला है? तिरंगे को लेकर संघ की क्या राय थी, वो बदले हैं कि नहीं बदले? अंबेडकर को लेकर क्या राय थी संघ की, उस पर बदले हैं कि नहीं बदले? गांधी को लेकर क्या राय थी संघ की? बहुत सारी चीजें बदली है ना। अपनी वेशभूषा में बदला है, वो खाकी नेकर से आज फुल पैंट पर आ गए। तो बहुत सारे बदलाव उन्होंने किए, और मुझे लगता है कि संघ को समझने के लिए जरूरी है कि वो हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहता है। और इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि वो चैतन्य संगठन है, और वहां पर जो बहस होती है, जो चर्चा होती है, वहां की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, धीमे धीमे होता है, लेकिन वहां पर बहस होती है और हर चीज पर चर्चा होकर बात होती है। और जाति को लेकर इसको भी समझने की जरूरत है कि संघ जाति विहीन समाज के पर जोर देता है। मोहन भागवत जी ने एक और प्रोग्राम चलाया जिसमें कहा गया कि जातियों को जिस समाहित करना चाहिए, उसमें था कि एक गांव में एक मंदिर, एक शमशान, एक कुआं। तो उसका मतलब था कि सबको बराबर का अधिकार मिले, और वो जाति को समझ रहे हैं। और जाति को फिगर को लेकर तो अब वो बात जो हो रही है वो ठीक है, अब ये एक जरूरत लगी। आप सोचिए 2015 का चुनाव, बिहार के चुनाव में जब आप कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर समीक्षा की जानी चाहिए, फिर उस पर बहस होगी, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि नहीं, हम आरक्षण के साथ हैं। 1000 साल के अत्याचार, 2000 साल के अत्याचार का बदला, मतलब उसको हिसाब करने के लिए 200 साल 500 साल जो भी लगेंगे, हम आरक्षण के साथ हैं, जातियों के साथ हैं। और वो जो वसंत व्याख्यान माला का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बाला साहब देवरस ने कहा कि भाई अगर छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में कोई चीज पाप नहीं है। तो इसलिए संघ में हमेशा विचार के साथ बदलाव होता है, और बदलाव को कोई, मैं ये समझता हूँ कि बदलाव कोई खतरनाक चीज नहीं है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता, और उसके रिजल्ट कई बार बहुत अच्छा है होते हो। विजय जी, ये तो बढ़िया संकेत है। विवाद या विषय चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि स्वीकार नहीं कर रहे कि हमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, क्या बताओ।